नमस्कार दोस्तों, गुरबाणी विचार में बग्गा साहब के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आप देख रहे होंगे पीछे मेरे बैकग्राउंड में गुरुद्वारा एलआईजी दिख रहा है और कितना विहंगम दृश्य है उसका। अगर मैं थोड़ा हटूंगा तो आपको सड़क भी दिखेगी। ये देखिए, आपको इंदौर का एबी रोड भी दिखेगा और बीच में जो जा रहा है वो है हमारा बीआरटीएस। आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका। आप पिछले पिछली चर्चा के दौरान आपने ये बताया था कि आप श्याना और चतुर, इसका किस तरह से हाँ। डिफरेंशिएशन है, क्या डेफिनेशन है, ये आप बताएंगे। तो हम्म। तैयारी है आपकी? हाँ, बिल्कुल तैयारी है। तो स्वागत है आपका बग्गा साहब। हाँ, तो थैंक यू सो मच। एक्चुअल अभी ये जो आज विचार कर रहे हैं बड़ी प्रैक्टिकल विचार है। ये जो जनरली कहा जाता है कि जो चतुर और सियाना, ये दो वर्ड बड़े कॉमन है जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में। और ये किस कंटेक्स्ट में जनरली क्या है, चतुराई को लिया जाता है वर्ड निगेटिव सेंस में जनरली। और चतुर होना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता है, बिल्कुल राइट। लेकिन चतुर भी कब पॉजिटिव है, उसका भी एक कंडीशन है, अदरवाइज वो भी निगेटिव सेंस में चला जाता है। तो इसलिए जो है गुरबाणी में जो चतुराई का कोई रोल नहीं कहा गया, शब्दों में बताया गया है। प्रभु के नाम से जुड़ने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए आपकी चतुराई कोई काम नहीं आती, किसी प्रकार की कोई काम नहीं आने वाली ना। चतुराई से मतलब ये होता है और क्राफ्टी टेक्निक। चतुराई मतलब क्राफ्टी टेक्निक्स, जो मतलब आप, हाँ, जिसमें आप मैनिपुलेटेड टेक्निक्स में बोलते हैं जिसको आप जो है मैनिपुलेटेड टेक्निक, हाँ मतलब वो होती है चतुराई। तो इसलिए जो है मतलब कि हमारे यहाँ जो है वो चतुराई का जो कई कोर्स हैं जो बताया गया है कि आपको चतुराई के द्वारा वो प्रभु का नाम नहीं मिल सकता। और इसके कॉन्टेक्स्ट में एक कबीरदास जी के द्वारा एक बड़ा उच्चारित शब्द है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उससे वो और क्लियर होता है अपने को। इसका सेंट्रल जो लाइन है वो ये कह रहा है कि रे जन मन माधो स्यो लाइए, रे जन मन माधो सो लाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। अब यहाँ पे देखो कितना स्पष्ट उन्होंने बोला है कि चतुराई के द्वारा जो है आप जो है वो उस प्रभु का जो एक चतुर्भुज नाम भी है उस प्रभु का, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं। विष्णु को वैसे कहते हैं, आपको मालूम होगा ये चार भुजाएं। तो यहाँ पे उन्होंने वो रेफरेंस दे रहे हैं कि चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। भाई चतुराई के द्वारा, किसी भी क्राफ्टी टेक्निक के द्वारा चतुर्भुज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम सिर्फ अपने मन को उस एक जो है निरंकार प्रभु से ही जोड़िए, एक से ही जोड़िए, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है नहीं। अब वो क्या बोल रहे हैं, चतुराई कैसी है, कैसी हो रही है, क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा। भाई वो ऐसा जप और ऐसा तप और ऐसी पूजा क्या है, जाके हृदय भाव है दूजा। अगर आपके हृदय में सेकंड थॉट बसा हुआ है अदर देन द एक्चुअल विच इज रिक्वायर्ड, तो ऐसे जप का, ऐसे तप का और ऐसे पूजा का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, राइट। और फिर आगे कह रहे हैं कि परहर लोभ और लोकाचार, परहर काम क्रोध अहंकार। भाई जो लोभ है, ग्रीड, और लोकाचार, जो लोगों का दुनिया का जो आचरण है, इससे दूर रहो, इसको जो है अवॉइड करो, सेट असाइड, इसके साथ में कोई प्रेम मत रखो। और काम क्रोध और अहंकार को भी जो दूर रखो। कर्म करत बंदे अमेव, मिल पाथर की करी सेव। जनरली लोग जो हैं वो मिलकर किसकी सेवा करते हैं, पत्थर की मूर्ति की सेवा करते हैं। जनरली ये देखा जाता है। ये सारे जो है कर्म करते हुए है जो वो अहंकार से बंध जाते हैं। कर्म करत बदे अहमेव, मतलब ऐसा काम करते हुए वो जो है एक्चुअल में अहंकार के साथ में बंधे रह जाते हैं। कहे कबीर भक्ति करी पाया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने जो है उसको, जो प्रभु को जो है केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया है। भोले भाई मिले रघुराया, भोले भाई मिले रघुराया। वो जो प्रभु है वो आपको अपना भोले भाई मतलब कि इनोसेंट
इनोसेंट लव जो जो जिसको बोलते हैं भोले भाई, मतलब इनोसेंट लव के हाँ द्वारा ही वो आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा, उसमें कोई इनोसेंट आपकी, लव, हाँ हाँ, आपकी कोई क्राफ्टी टेक्निक आपकी कोई काम नहीं आने वाली। चतुराई कोई काम तो में नहीं आने आप, वाली। हाँ, मन में आपका माया का भाव हो, एक्चुअल उनका मतलब कहने का मतलब ये है, दूसरा थॉट से हाँ मतलब ये है उनका कि मन में आपका माया का थॉट हो हाँ और आप ऊपर ही ऊपर उससे प्रभु से प्रेम दर्शाते रहें, यार मेरे को ऐसे मिल जाएगा प्रभु, तो नहीं मिलेगा ऐसे, ये टेक्निक काम नहीं आएगी। मतलब आप प्रभु का ध्यान भी करते रहे और एक साथ ही मन ही मन उससे बार्गेनिंग भी करते मन रहे में कि आप, मैं ये माया का कर विचार दूंगा, मैं चलता ये रहे। कर दूंगा। यस, हाँ ये चतुराई काम नहीं करेगी, जी। ठीक है नहीं। तो इसके लिए जो है जो कोट जो है कि और बताई जा रही है कि हमारी गुरबाणी में कहा जा रहा है कि अब चतुर चतुर को चतुर नेगेटिव सेंस में आ गया कि चतुराई आपके किसी काम नहीं आने वाली, लेकिन चतुर का जो प्रयोग है द वर्ड सियाना के साथ में जब करते हैं तो चतुर जो है वो सियाना भी होना चाहिए। खाली चतुर और खाली सियाना ये दोनों ही काम नहीं करने वाले। अच्छा, चतुर और सियाना दोनों कंबाइंड ही होनी चाहिए। चतुर का मतलब होता है क्लेवर, और सियाना का मतलब होता है, सियाना मतलब समझदार, राइट। तो केवल चतुर क्लेवर आदमी भी काम नहीं करेगा, सही, और केवल समझदारी भी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए जो है, क्योंकि चतुर होना और सियाना होना ये प्रभु की अपनी क्वालिटीज है। आपको ध्यान होगा एक शब्द में आपने विचार किया था, कोई एक कोट आती है, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, हाँ हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। भाई तू जो है, प्रभु जो है तो सारी कलाओं का कलाओं का ज्ञाता ज्ञाता। है, हाँ हाँ हम तो मूर्ख हैं, और चतुर सियाने केवल तुम ही हो, राइट। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो कंटेक्स्ट हो गया, प्रभु के लिए चतुर सियाना वर्ड यूज हुआ। अब वो कह रहे हैं कौन सा व्यक्ति जो है वो चतुर सियाना हो सकता है, उसको फिर उन्होंने अलग से क्लैरिफाई किया है। ये बताया है, रूपवंत सो चतुर सियाना, रूपवंत जिसका रूप अच्छा है, सो चतुर सियाना, वो चतुर और सियाना है, जिनी जनी मानिया प्रभ का भाना, जिस व्यक्ति ने प्रभु जो कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिस व्यक्ति ने जो प्रभु जो कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया, वही वास्तव में चतुर और सियाना व्यक्ति है, राइट। तो इसमें जो है मतलब कि उन्होंने ये नहीं कहा कि चतुर 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 होना भी चाहिए, लेकिन साथ में सियाना भी होना चाहिए, तो ही आपका चतुर होना यूजफुल है। सियाना नहीं होना चाहिए, चतुर नहीं होना चाहिए, लेकिन चतुर सियाना होना चाहिए। यस, चतुर सियाना होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ये वाइस भी यहाँ पे होना ये जो चाहिए विचार बड़ी, और हाँ, समझदार भी होना चाहिए। समझदार भी होना चाहिए। तो तभी जो है चतुर होने का फायदा है अगर सियाना है। अगर अगर सियाना नहीं है और खाली चतुर है तो फिर वो चतुराई हो गई। चतुराई हो गई, या और केवल शाना हो तो फिर वो शानापंती हो गई, जैसे अपने इंदौर में कहते हैं बड़ा शाना बन रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए ये विचार बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हाँ जो रिक्वायरमेंट क्या है, आदमी को चतुर भी होना है हाँ और साथ में सियाना भी होना है, लेकिन वो चतुर सियाना कौन है, जिससे प्रभु की बात को मान लिया है, जो जो हो रहा है प्रभु कर रहा है, तो इस बात को अगर इसे मान लिया है वही है चतुर और सियाना वास्तव में। बिल्कुल। अदरवाइज तो चतुर सियाना तो प्रभु आप ही है, हाँ ठीक है हाँ, नहीं। वैसे तो प्रभु ही है, भगवान ही है चतुर शाना तो, हाँ लेकिन हाँ, लेकिन व्यक्ति वही चतुर वो रूपवंत है, और चतुर सियाना है जो प्रभु की जो बात को मान रहा है कि हाँ भाई जो कर रहा है वही कर रहा है, जो हो रहा है वो एक्सेप्टेड है, वो उसमें चतुर कोई वो शाना है। क्वेश्चन नहीं करता, प्रभु के जो कर रहा है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता, इफ्स एंड बट्स नहीं लगाता। मतलब प्रभु की सत्ता जिसने स्वीकार कर ली है और जो प्रभु कर रहा है उसको स्वीकार यस कर लिया है बिना यस, किसी किंतु परंतु के, वही वास्तव में चतुर सियाना है, वही चतुर मतलब सियाना है। वही वास्तव में चतुर शाना है। और बस, तो इसलिए चतुराई से कोई बात बनती नहीं है। मानते चतुराई नहीं। के लिए जो एक जो कोट है, जो थर्ड नानक है, उन्होंने भी एक जगह मेंशन किया हुआ है, जी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया। तो हे चंचल मन, चतुराई के द्वारा किसी ने कुछ प्राप्त नहीं किया, राइट। चतुराई ना पाया किने, किसी ने चतुराई से नहीं पाया, तो सुन मन मेरे आप, मेरे मन तो इस बात को सुन ले। फिर उन्होंने यहाँ पे रिपीट किया उसको, मन को, कि भाई तू इस बात को ध्यान से सुन ले,
कि चतुराई से किसी ने किसी को प्राप्त नहीं किया। तो इसलिए जो है वो ये चतुराई एक बड़ा निगेटिव ट्रेट है। चतुराई को अवॉइड करिए, लेकिन चतुर सियाना बनिए, चतुर और समझदार बनिए, चतुर और समझदार बनिए। यहाँ पे अपनी ये मैसेज दिया जा रहा है। अपनी इंटेलिजेंस का बहुत समझदारी से प्रयोग कीजिए, तो आप भगवान की तरफ पहुंच सकते हैं, या फिर उसी का महत्व है। हाँ, जो प्रभु कर रहे हैं ना, कर दिया क्लियर कि हाँ। चतुर सियाना वही कहलाएगा हाँ। जिसने प्रभु की सत्ता को मान लिया है। सीधी सी बात। और जिसने जो इफ्स एंड बट्स करता रहता है वो चतुराई हो गई, वो चतुराई हो गई, शानपत हो गई, मतलब एकदम से अपनी हाँ, अपनी हो गई। भाषा में तो इसलिए एक जगह कोट गुरबाणी में और आती है कि चतुराई सियाणपा किछ काम ना आइए। अब देखो यहाँ पे चतुराइयां और सियाणपे अलग अलग, कोई काम नहीं आती। पुट्ठा साहेब जो देवे, भाई जो जो प्रभु है, जो प्रसन्न होके जो दे दे सो ही सुख लइए, वही सुख मिलेगा जो प्रभु प्रसन्न होके आपको देगा, और उसी को एक्सेप्ट करना है। वही व्यक्ति चतुर और सियाना कहलाएगा। तो ये है ओवरऑल टोटल कंटेक्स्ट ऑफ चतुर एंड सियाना होने का इन आवर गुरबाणी। और उसका जो है एक वार्निंग है, मतलब यहाँ पे इसको एक एडवाइस दी जा रही है कि भाई उसको बताते हुए कि भाई चतुराई से बच और चतुर सियाना बन। चतुर सियाना बन यानी ईश्वर की जो भी है आदेश, उसका पालन कर, और वो जो कहता है वही होगा, उसको स्वीकार एक्सेप्ट करता जा, उसको एक्सेप्ट करता जा। यही तेरा चतुर और सियाना होना है। दैट्स ऑल। राइट सर। तो समाप्त करें आज की चर्चा। This is the crux of this these quotes and शब्द in गुरबाणी। तो बहुत क्लियरली जो है बात को जो है क्लियर किया गया है कि भाई इंसान को जो है एक्चुअल में ये सारे जो है ना क्राफ्टी टेक्निक्स जो है ये छोड़ दे किसी काम के नहीं आने वाले। तो किसी काम के नहीं आने वाले, ठीक है नहीं? राइट सर। तो इसी के साथ आज की हम चर्चा समाप्त करते हैं। चतुर सियाना बनिए, चतुराई किसी काम में नहीं आएगी और शानापन भी किसी काम में नहीं आएगा, इंडिपेंडेंटली अगर आप यूज करेंगे। और चतुर शाना वही है जिसने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। तो ये है आज के शब्द का संक्षिप्त में विवरण। वैसे तो आपको बग्गा साहब ने समझाया तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बग्गा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं दर्शकों से थोड़ी बात कर लेता हूँ अपने। नहीं, थैंक यू। तो दोस्तों ये तो था बग्गा साहब के साथ गुरबाणी पर विचार। आज के शब्द में कबीरदास जी और तीसरे नानक देव जी का एक शब्द का। इसके अलावा हमारे जो इसी चैनल में हम श्रीमती बग्गा के द्वारा जो शब्द गुरुद्वारा LIG इंदौर में गाए जाते हैं, उनका भी हम इसके साथ साथ शेयर करते हैं आपको। आशा है आप उनका भी आनंद उठाते होंगे। तो हर ऐसे शब्द और इस तरह की गुरबाणी विचार का आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बग्गा साहब। थैंक यू सो मच।